स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 8। आप अपने ट्यूशन कॉपी में डेट हेडिंग तो दे दीजिए, भले हम लिखवाएं चाहे नहीं लिखवाएं, डेट दे दीजिए। कुछ नहीं लिखवाएंगे तो अगला क्लास आके डे 9 लिख लीजिएगा। डे नंबर मेंटेन करना जरूरी है। हम लोग प्रिंटेड नोट्स पढ़ रहे थे। प्रिंटेड नोट्स में आपने पेज नंबर 3 पूरा कर लिया था। मक्कड़ खोलो बाबू। पेज नंबर 4 आई डोंट रिमेंबर करवाया कि नहीं। ओके, मैग्निफिकेशन से शुरू करना है। आइए पेज 4 में सब लोग आइए। तो पी लिए तो ठीक है ना। धुलने गया है। आगे पेज नंबर 4 में आ गए। पेज 4 ए बाबू चुप रहो भैया, चुप रहो। जाओ ना जी, बोतल फ्रिज में रखा है, ले आओ। पेज नंबर 4 में आइए। पेज 4 में यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एज अ रियर व्यू मिरर, वो नहीं बोले थे गाड़ी चलाते समय पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। सेकंड था एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स, वो हम बोले थे ना। सरकार जो था, अभी भी नहीं आ रहा है। सरकारी लाइट लगेगा तो वो क्या चाहेगा, रोशनी ज्यादा दूर तक छितरे कि नहीं छितरे। तो वो कैसा रखेगा, कॉन्वेक्स रखेगा ताकि रोशनी छितर कर हर जगह जाए। सो वी हैव डन दीज टू। देन मिरर फॉर्मूला है। हमने ऐसा पढ़ाया था कि तुम्हारे जिंदगी में जब सेशन शुरू होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, प्लस होता है। फिर धीरे धीरे मंडे टेस्ट, वेंसडे टेस्ट, ट्यूसडे टेस्ट, फ्राइडे टेस्ट, थर्सडे टेस्ट, क्वालिफाइंग टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, ई टेस्ट, रूट टेस्ट, दिस टेस्ट। तो जिंदगी में माइनस आना शुरू हो जाता है। बस सुनते रहिएगा। कोचिंग में पहले मिररवा पढ़ाया गया था कि लेंस, मिररवा पढ़ाया गया था। तो मिरर क्योंकि शुरू में पढ़ाया गया तो शुरू में सब अच्छा चीज होता है, इसलिए मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है बाबू। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है बाबू। मतलब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो वहां पे आइए पेज 3 में, पेज 4 में, प्रिंटेड पेज 4, नीचे फुटर में पेज 4 लिखा होगा, मिला लेना। मिरर फॉर्मूला में अब कोई कष्ट की न्यूमेरिकल हुआ तो पढ़ा दिए, तो अब कौन चीज का कष्ट होगा। तो अब तो कोई चीज का कष्ट नहीं होगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, इधर आइए सब लोग। मैग्नीफाई का मतलब ना, डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि कोई चीज बहुत बड़ा दिखने लगा, मैग्नीफाई हो गया, ऐसा डिक्शनरी मीनिंग है। पर इस चैप्टर में ना मैग्नीफाई का वो मतलब नहीं है जो इंग्लिश डिक्शनरी में होता है असली में। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा होना, यही ना होता है, पर फिजिक्स में ये मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज का मैग्निफिकेशन प्लस में आया 1.25, अगर कोई चीज का मैग्निफिकेशन माइनस में आया 1.25, या कोई चीज का मैग्निफिकेशन 0.25 आया, कितना आया 0.25, या अगर कोई चीज का मैग्निफिकेशन माइनस में 0.25 आया, तो ध्यान से सुनना। 1.25 मतलब ऑब्जेक्टवा का 1.25 गुना हो गया बाबू। कितना गुना, 1.25 गुना। तो बाड़ा बना के चाटा बना, बाड़ा बना जी 1.25 गुना। तुम्हारा जो हाइट है ना मक्कड़, उसका 1.25 गुना तुम दिख रहे हो आईने में। अरे 1.25 मतलब नहीं समझते, 1 and half नहीं, सॉरी 1 and half नहीं, 1 and 1/4। 1.25 मतलब 1.25 को 1.25 बोलते हैं, एंड 1.5 को 1.5 बोलते हैं, 1.75 को 1.25 बोलते हैं, 1.75 को 1.25 बोलते हैं, 1.5 किसको बोलते हैं 1.5 को, एंड 1.25 को 1.25 गुना। 1.25 बचा, मतलब क्या, 1 और आधा कि 1 और आधा का आधा। तो बताओ मैग्निफिकेशन 1.25 है, मतलब तुम जितना दिख रहे हो असली में इमेजवा भी उतने दिख रहा है कि तुम्हारा 1.25 गुना। तो बड़ा बना कि छोटा, प्लस टेल्स सीधा बना कि उल्टा बना, सीधा बना। नेक्स्ट वन, इफ द मैग्निफिकेशन इज लाइक दिस, तो माइनस टेल्स उल्टा बना, माइनस टेल्स उल्टा बना। पर 1.25 1 गुना रहता मतलब बराबर, 1 गुना रहता तो बराबर, पर 1 गुना के 1 से भी ज्यादा गुना है, 1.25 गुना है। सो दिस इज बिगर बट उल्टा। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, 0.25 बना है, छोटा बना है। कैसा बना है, छोटा बना है, बट द सिंबल इज प्लस, सीधा बना है। कैसा बना है, सीधा बना है। नेक्स्ट वन, माइनस में 0.25, तो 0.25 टेल्स अस छोटा बना है, 0.25 टेल्स अस छोटा बना है, बट माइनस टेल्स अस उल्टा बना है, माइनस टेल्स अस
अगर मैग्निफिकेशन प्लस में 1 आया, मैग्निफिकेशन माइनस में 1 आया, तो बोलो प्लस में 1 मतलब बराबरी का है, बराबरी का है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। एंड प्लस टेल्स अस सीधा बना है, कैसा बना है, सीधा बना है। सो इट्स अ केस ऑफ प्लेन मिरर, इट्स अ केस ऑफ प्लेन मिरर, उसी में ना होता है, सीधा बनता है और सेम साइज भी बनता है। अगर मैग्निफिकेशन -1 आया तो 1 का मतलब सेम है, सेम 1 मतलब सेम, अब माइनस टेल्स अस उल्टा बना है, सेम साइज का तो है पर उल्टा बना। तो ये कौन सा केस है पता है, सी पे राख है, सी पे बाना, उल्टा बना। मैग्निफिकेशन प्लस में आया 1.80, मैग्निफिकेशन आया माइनस में 1.80, तो प्लस में 1.80 प्लस का मतलब, एंड 1.80 मतलब एक, मतलब सेम, एक है कि एक से भी ज्यादा है, 1.8 है तो बड़ा है, तो बड़ा तो है और साथ ही साथ सीधा भी है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, माइनस टेल्स अस उल्टा बना, कैसा बना, उल्टा बना। एंड 1.8 मतलब 1 मतलब सेम, इज इट 1 कि 1 से भी बड़ा है, तो बड़ा बना लेकिन उल्टा बना। लास्ट 2 क्वेश्चन और पूछेंगे, माइनस में 0.67 और प्लस में 0.67। माइनस का मतलब उल्टा, 0.67 का मतलब छोटा, माइनस उल्टा प्लस सीधा, और नंबर वा है 0.67 तो छोटा बना। प्लस का मतलब सीधा और नंबर वा का मतलब ये, ठीक। मतलब स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है जो आप डिक्शनरी में आज तक पढ़ते हैं कि मैग्नीफाई हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। मैग्निफिकेशन का मतलब फिजिक्स में होता है द एक्सटेंट टू विच एनीथिंग गेट्स इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड, किस हद तक कोई चीज बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है। लाइक इसमें देख लीजिए ना, -0.25, तो किस हद तक छोटा हो गया, -0.25 के हद तक। पर इसकी बात करें तो प्लस में 1.8 के हद तक। तो क्या मैग्नीफाई का अर्थ यहाँ पे वही है जो डिक्शनरी में पढ़ा गया, मैग्नीफाई मतलब बड़ा, कि यहाँ छोटा भी हो सकता है। So what is magnification? It is the extent to which an object gets enlarged or diminished. आइए डेफिनेशन में, it is defined as the extent, आइए डेफिनेशन में, it is defined as the extent to which the image of an object is magnified with respect to the object. It is also defined as the ratio of height of image to the height of object. ये तो आपको हम न्यूमेरिकल्स में ही पढ़ा दिए हैं, HI by HO को कहते हैं, नहीं पढ़ाएं क्या? And that is also equal to -v by u। हम नहीं क्वेश्चन पढ़ाते समय पढ़ाते थे कि चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, तो चुन्नू टुन्नू ले लेके मुन्नू टुन्नू, तो बोलो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता था, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, HIHO का इन्फॉर्मेशन दिया है तो चुन्नू मुन्नू से बना देते थे आप। और अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं तो आप इसको ध्यान ही नहीं देते थे, आप पहला आखिरी लेकर बनवा देते थे। हम तो न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए ना अब तो आप लोगों को। तो ऐसे तो HI by HO होता है, पर ऐसा पाया गया कि ये जो आंसरवा आता है, ये आंसरवा ओ के बराबर भी है, ओह के बराबर, के बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर, मतलब -v by u के बराबर, -v by u के बराबर। मतलब कुछ ऐसा समझो, भावना समझा रहे, तुम्हारा एज और तुम्हारा बॉडी का मास 1/3 रेशियो में होता है। तुम 15 साल के तो वजन 45 का है तुम्हारा, और ये पाया गया कि तुम्हारा एज और तुम कितनी रोटी खाते हो वो उस बराबर है, मतलब वो रेशियो वाइज। भावना समझो, अब रोटी पे दिमाग मत लगाओ, बस हम बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा एज बाय तुम्हारा वजन काट के 1/3 आया ना, एंड दैट इज इक्वल टू जन्म से 1 साल बाद जितना रोटी खाते थे डिवाइडेड बाय आज के डेट में जितना रोटी खाते हो, वो रेशियो के बराबर है। जन्म के 1 साल बाद जितना रोटी खाते थे, अरे हम बस भावना समझा रहे हैं कि ई वाला रेशियो ना, ऐसा पाया गया कि ई वाला के बराबर है। छोड़ो हटाओ, तुम जितना उम्र के थे ना, कितनी गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी, उसके बराबर है। आप समझ गए, 16 साल के हुए तो 48 गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी। तो बात यहां रोटी का हो रहा है, बात गर्लफ्रेंड का हो रहा है कि आप बोलना ये चाह रहे कि ये रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू ये रेशियो। अब हम कहाँ बके, कुछ बक पा नहीं रहे, तो रोटी गर्लफ्रेंड यही सब लटपट बक रहे हैं। हम बस बोलना चाह रहे कि ये रेशियो उसके भी बराबर पाया गया। अब तुम दिमाग मत लगाओ, रोटी सच में हम इतना खाते थे, गर्लफ्रेंड सच में इतनी थी। अरे हम बस बोलना चाह रहे हैं कि ये रेशियो उसके, अब फिजिक्स में क्या था, HI by HO को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं, पर पाया गया कि ए वाला अह के बराबर भी है। किसके बराबर, अह के बराबर। HI by HO किसके बराबर है,
माइनस वी बाई यू के बराबर भी है। आगे आइए, नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है, फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। क्या लगता है, आप वर्चुअल सुने तो आपके मन में सबसे पहले तो ये वाला ही बना, नहीं बना सबसे पहले ये वाला? तो बोलो वर्चुअल हमेशा उधर ही जाके बनता है ना, और ऊपरे बनता है कि नीचे बनता है? ऊपरे बनता है। तो बोलो पॉजिटिव नहीं होगा मैग्निफिकेशन? फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं हुआ? से यस और नो? वर्चुअल के नाम पे आपको ये छठा केस भी याद आ गया। वर्चुअल के नाम पे आपको ये छठा केस भी याद आ गया, जो ऑब्जेक्ट को टू क्लोज टू द मिरर रखते थे इनसाइड द फोकल लेंथ। रूल्स की कमी है कि बहुत सारा रूल्स है। सी से आया, सी से ही लौट गया, इधर पे बनता था। बोलो वर्चुअल ये भी नहीं है क्या? कैसा बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, ऊपर की ओर मतलब पॉजिटिव। अगर प्लेन मिरर भी है तो आपको याद होगा ना, ये वाला हम ऐसे पढ़ाते थे, सीधा आया सीधे लौट गया, ऐसे टेढ़ा आया इधर से लौटा, मिला तो इधर मिल गया। तो बोलो इसमें भी वर्चुअल ऊपरे बना, इसमें भी है तो वर्चुअल उधरे बना। एक और भी पॉसिबिलिटी ले ही लेते हैं, मान लीजिए कन्वेक्स भी है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको याद है, सीधा आया फोकस से पार की अपियर टू पास, और दूसरा सी से आया कि अपियर टू कम फ्रॉम सी। वैभव जैन दिख रहा है इमेज कैसा बना? कैसा बन रहा है इमेज? वर्चुअल बन रहा है। तो तीनों ही तरह का हो, अरे कुछ हो तरह का हो जी, प्लेन का हो या कनकेव का हो या कन्वेक्स का हो। वर्चुअल मतलब ऑलवेज ऑन द मिरर में वर्चुअल का मतलब राइट साइड, लेंस में वर्चुअल का मतलब लेफ्ट साइड। तुमको दोनों रटवा रहे कि आप एक को चीज को ढंग से रगड़वाते हैं एकदम बढ़िया से। अगर ये रगड़ आ गया तो समझ आ ही गया, मिरर कैसा भी हो वर्चुअल का मतलब ऑन द राइट साइड, तो लेंस में वर्चुअल का मतलब ऑन द। तो वही लिखा है नोट का पहला पॉइंट कि वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो ऊपर, कॉमा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर रियल इमेज द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। इसका 5 केस याद है बाबू? तो नेगेटिव होगा, है ना? चलिए अब है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट व्हेन मैग्निफिकेशन इज +1? व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट व्हेन मैग्निफिकेशन इज +1? प्लस का मतलब सीधा के उल्टा, 1 का मतलब बड़ा छोटा की 1 है बराबर बराबर सेम सेम, बराबर बराबर सेम सेम। तो उत्तर मेरे साथ साथ लिखते जाइए, सीधा कॉमा सेम साइज्ड। सीधा कैसे समझे? बोलो प्लस है ना तो सीधा, प्लस है तो सीधा। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन इज -1, माइनस मतलब बाबू, और सेम साइज कैसे समझे जी? 1 है ना तो सेम सेम, ना एक से बड़ा ना एक से छोटा, 1 के बराबर है, सेम सेम। तीसरा मैग्निफिकेशन इज 0.4, कैसा है? 0.4, तो स्मॉलर है, माइनस है बाबू, माइनस। यस 1 मतलब सेम सेम ना जी, 6 का इमेज 6 का ऑब्जेक्ट, तो कट के 6/6 कितना आया? 1। HI/HO का मतलब ही क्या है? HI 6 इमेज बना, HO 6 का ऑब्जेक्ट, 6 कटा 1 आया। फिर से सुनो, HI/HO 6 का इमेज बना डिवाइडेड बाय 6 का ऑब्जेक्ट था, 6 कटा। HI/HO 5 का इमेज था, 5 का ऑब्जेक्ट रखे, 5/5 कट के 1, तो 1 कब आता है आंसर बाबू? सेम सेम रहता है, लेकिन अगर कटने पे पॉइंट में आया, कैसे आया? पॉइंट में आया, तो छोटका है। नाउ द फोर्थ वन मैग्निफिकेशन इज +0.4। प्लस बोलो प्लस, प्लस मतलब सीधा इरेक्ट, और पॉइंट में है, कैसे में है? तो स्मॉलर है, -1.3। माइनस का मतलब उल्टा, लेकिन 1.3 का मतलब 1 से अधिक है ना, इन लास्ट। मतलब माइनस को देखते समय बस माइनस देखो, और 1.3 को देखते समय बस 1.3 देखो। इन्हें की दोनों मिला के देख लिए, और ज्यादा तेज बन रहे शौर्य पंकज साहब, सर -1.3 है ना सर, तो -1.3 इज अ वेरी स्मॉल नंबर ना सर, सो -1.3 सर 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 -1.3 सर। अरे उतना वैसे नहीं देखना है, खाली माइनस देखना है और खाली 1.3 देखना है। कुछ ना तेज विद्यार्थी लोग ऐसा सोचते हैं, सर -1.3 है सर, तो सर तो -1.3 सर मतलब सर माइनस जरूर की इधर ना सर, वो पूरा मैथ्स पूरा घुसेड़ देता है। तो उतना नहीं सोचना है, 1.3 बस देखना है, बस 1.3 देखना है। अरे शादी संकेत सिंघल का हो रहा है,
संकेत सिंघल का शादी हो रहा है। बात वो नहीं है, संकेत सिंघल का शादी हो रहा है। सर कोई उम्मीद नहीं था। मैग्निफिकेशन इज प्लस 1.3, प्लस मतलब सीधा 1 पॉइंट है ना, 1 दशमलव, तो 1 से बड़ा हो गया ना। हाँ, लार्जर भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ना राइट डाउन द मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। बताओ जी, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, कहे कि सेम होता है और ऊपरे बनता है हाइट ऑफ इमेज HI = HO। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या ना प्लेन मिरर भी कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसके लिए एक छवि बनाना बगल में, जगह तो ऐसे कम है पर बनाना। तीसरा नंबर क्वेश्चन पीछे है क्या तुम लोग का? मेरा तो इसी पन्ना में है। क्वेश्चन 3 नहीं, वो दूसरा के लिए है, दैट इज फॉर अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में क्या है पहले सुनो। क्या ना प्लेन मिरर भी कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, एक बहुत बड़ा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा स्फेयर, एक बहुत बड़ा स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा काट के बाहर निकाल दो तो फलाट दिखेगा, फलाट दिखेगा। पृथ्वी इतना बड़ा गोल है, पृथ्वी के किसी भी मैदान पे आप खड़ा हो जाइए, मोराबादी मैदान में, आपको दूर दूर तक वो फ्लैट ही दिखता है। ऐसा नहीं होता है भाई पटवारी दिख तो उधर से दिख घूम गया, ठीक है, इसे घूम गया, दिख उधर इसे घूम गया पृथ्वी। ऐसा होता है कि फ्लैटे दिखता है। मतलब पृथ्वी इतना बड़ा गोल है, पृथ्वी इतना बड़ा गोल है कि उसका एक टुकड़ा काट के रखिएगा तो वो फ्लैट ही दिखता है। इस कमरे में आपको जितने भी ये सब शीशे दिख रहे हैं ना, शीशे, ये सारे शीशे फ्लैट तो दिख रहे हैं, पर ये फ्लैट पार्ट एक्चुअली किसका है? एक बहुत 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 बड़ा स्फेयर का, जिसका रेडियस है इंफिनिटी। ये सिंबल है इंफिनिटी का। क्या चीज का सिंबल है? इंफिनिटी को तो कोई नाप नहीं सकता है। तो बताओ, क्या प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर का पार्ट कहेंगे? बोलो हाँ कहेंगे। इट इज पार्ट ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस इंफिनिटी है। तो अब तुम्हारे कॉपी में इतना बड़ा जगह तो नहीं है, कहीं यहीं पे साइड में छवि बना लो, इंफिनिटी देख लेना। छवि कहीं भी ऊपर नीचे बना लो, उसी पन्ना में ऊपर नीचे छवि बना लो। तो एक बार हिंदी में फिर से पूछ रहे हैं, क्या स्फेरिकल मिरर का छोटा सा पार्ट ही होता है प्लेन मिरर? स्फेरिकल मिरर का छोटा सा पार्ट ही होता है, स्फेरिकल मिरर का छोटा सा पार्ट प्लेन मिरर। यस सर। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3 के अगल बगल में कहीं बना लो ना चचा छवि। हाँ, ये देखो लड़का तेज है, बना लिया। बात छवि की खूबसूरती की है कि छवि में इंफिनिटी दिखना चाहिए, बात उसकी है। बस मेन तो इंफिनिटी होनी चाहिए ना। छवि कैसी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, नाटी हो, कैसी भी हो, छवि में बस क्या दिखनी चाहिए? इंफिनिटी दिखनी चाहिए। ठीक है? तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर का पार्ट है? तुम लोगों ने बोला हाँ, इट इज पार्ट ऑफ अ हुज फोकस इज वेरी गुड, इंफिनिटी होगा, क्योंकि फोकस हमेशा किसका बाई 2 होता है? दर्जी रेडियसवा का ना बाई 2 होता है। कैसे कर रहे हो? फोकसवा किसका बाई 2 होता है? रेडियसवा का। रेडियसवा खुद है इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी का बाई 2 भी इंफिनिटी होगा। तो दो बातें रोड चलते फिरते पूछे हम तुमसे, हेलो प्रेम, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन, थैंक यू सो मच, कम ऑन टेल मी द फोकस ऑफ अ प्लेन मिरर। Infinity, very good, very good. Hello Prem, how are you, how do you do, fine, thank you so much, come on tell me the radius of a plane mirror. Infinity. Yes, very good. छू लिया रोडे पे दिल। इस बात को समराइज कीजिए शौर्य पंकज, क्या यहां समझा रहे हैं? चुप रहो ना रे भाई, प्लीज। हाँ, समराइज करो। छोटा सा पार्ट होता है इसीलिए, कम से कम इंफिनिटी। अरे सुनोगे जी, हाँ इंफिनिटी होगा, देन इंफिनिटी बाई 2, इंफिनिटी होता है। सो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहेगा, व्हाट इज एफ ऑफ अ प्लेन मिरर? इंफिनिटी। एंड व्हाट इज आर ऑफ अ प्लेन मिरर? अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है कुछ प्रिंटेड नोट्स में, आप भावना पकड़ लेंगे। जिसमें टाइप नहीं हुआ भावना पकड़िए। क्वेश्चन होना चाहिए था कुछ ऐसा, क्वेश्चन होना चाहिए था कुछ ऐसा, सुन लो बाबू सुन लो, क्वेश्चन होना चाहिए था कुछ ऐसा। मेरे में भी नहीं है चचा, नहीं है। तो जिसका नहीं लिखा है उनके लिए हम पढ़ तो दे। क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन 4 का, नो मैटर वेर एवर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, आइडेंटिफाई द मिरर। क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था। लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं लिखा उसके लिए हम पढ़ तो दे। लिखवा नहीं रहे, बस पढ़वा दे रहे। बच्चा इतना गधा नहीं कि क्वेश्चनवा नहीं समझेगा, आंसर लिखा है तो क्वेश्चन नहीं समझेगा जी। क्वेश्चन 4 ऐसा होना चाहिए था, नो मैटर वेर एवर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब तुम कहीं खड़ा हो, मैटर ही नहीं कर रहा। मतलब मिरर के सामने यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ और आगे चल जाओ, एकदम सट जाओ, एकदम करीब आ जाओ, एकदम दूर चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम हमेशा इरेक्ट पा रहे हो। तो बताओ वो कौन सा मिरर है? चुप से सुनना भाई। कनकेव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कनकेव का 6 को केस पढ़ाता था मास्टर, और 6 केस में तो कभी सी के आगे रखता था तो सी के पीछे बनता था, बाड़ा बनता था, सी के पीछे रखता था, सी के आगे बनता था, चिप्पी हो जाता था। तो भैया ये कनकेव तो नहीं है। ज्यादा चांस है इसका कन्वेक्स होने का। चुप से सुनो, ज्यादा चांस इसलिए कि कन्वेक्स में कहीं रखो, इन्फिनिटियों में रखोगे ना चचा, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन तो जाएगा ना। एंड वर्चुअल इज हमेशा, एंड अगर आप मान लीजिए इफ यू कीप इट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट, इफ यू कीप इट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट, तो भैया नियम तो याद ही है, सीधा आया फोकस से पार, अपियर टू पार। और दूसरा सी से आया, सी से गया, कि अपियर टू कम फ्रॉम सी एंड अपियर टू रिटर्न बैक फ्रॉम सी। तो वैभव जैन बोलो, दोनों मिला कि मिलाएं? मिलाएं डॉटेड। तो ये भी वर्चुअल है। तो चांस तो ये है कि जो मिरर है, नो मैटर वेर एवर यू स्टैंड, मतलब कहीं खड़ा हो मैटर नहीं कर रहा है, हर बार हम सीधा पा रहे हैं। तो ज्यादा चांस है कि ये कन्वेक्स वाला ही है। अभी हम खत्म नहीं किए, ज्यादा चांस है। कनकेव वाला में छठा में पाएंगे सीधा, क्यों नहीं पाएंगे? एकदम पाएंगे, पर 5 गो में तो उल्टे ना पाएंगे बाबू। तो क्वेश्चन बोल रहा है तुम कहीं खड़ा हो, जब मैटर नहीं कर रहा, सीधे मिल रहे हैं हम। तो कनकेव होगा कि कनकेव में तो मैटर कर जाता है, हम कहां खड़े रहे। इट डज मैटर्स, इट डज मैटर्स ना। तुमको बहुत क्लोज आना पड़ता है मिरर के, तब ये छठा केस बनता था वेरी लार्ज। तो क्या लगता है, कनकेव का ज्यादा पलड़ा भारी है कि कन्वेक्स का पलड़ा ज्यादा भारी है? ओके, अब एक और आते हैं तराजू में। ये अगर प्लेन हो तो बोलो ई तो डेफिनेटली है, इसका तो चर्चे मत कीजिए, इसको तो होना ही है। कहीं पे भी रखिए, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है जी, कि मैटर नहीं करता है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा पता है? कि नो मैटर वेर एवर आई स्टैंड। हम आगे खड़े हुए, हम और आगे खड़े हुए, हम एकदम सट गए, हम एकदम पीछे चले गए, अगर ये मैटर नहीं कर रहा है, हर वक्त अपने आप को सीधा पा रहे हैं, तो ज्यादा चांस है कन्वेक्स या प्लेन का। अब उसमें भी फर्दर दूठो बात लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फर्दर। अगर HI छोटी हो रही है HO से, कैसी दिख रही है छवि हमारी? छवि कैसी दिख रही है? अगर छवि छोटी दिख रही है हमारी, आगे पीछे हुए जा रहे हैं, बड़ी हो ही नहीं रही है। हम बहुत करीब चले गए, एकदम पास चले गए, एकदम सट गए, एकदम करीब आ गए, तो भी छवि बड़ी नहीं हुई। कैसी नहीं हुई? फिर हम बहुत दूर चले गए, एकदम बहुत दूर, फिर भी छवि कैसी नहीं हुई? ज्यादातर समय HI कैसी हो रही है? तो इसमें भी फर्दर 2 केस होगा कि अगर HI छोटे रह जा रहा है हर बार, तो भैया कन्वेक्स है चचा। और हम आगे पीछे कहीं भी हो जाएं, छवि मेरे बराबर ही रह जा रही है, तो प्लेन है। बकवास करेगी नहीं, कंसेप्ट पकड़ा गया कि वाई कांट इट बी अ कनकेव, पकड़ा गया। कनकेव में तो यार बड़ी लफड़ा है ना, 6 को केस में छठे केस में सीधा मिलता है, छठे में सीधा, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उल्टा। तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि यहाँ गधे नहीं है कि आंसर देख के भी क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, तो आंसर मैं पढ़ रहा हूं। द मिरर कैन बी अ प्लेन और कन्वेक्स,
द मिरर कैन बी अ प्लेन और कन्वेक्स। दिस इज बिकॉज बोथ दिस मिरर्स प्रोड्यूस डायरेक्ट इमेज। सीधा तो भैया दोनों देता है। अब पहला पॉइंट क्या है, अगर एच आई और एच ओ बराबर है तो भैया कैसा है, और अगर एच आई छोटी है एच ओ से तो भैया कैसा है। अब आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, पहला बॉक्स में तुम बनाओ ये वाला और दूसरा में ये बना लो, और बॉक्स के बगल में इसका में ये लिखना, इसका में ये लिखना। एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है ना, कि कहीं भी खड़े हो जाए मैटर नहीं करता, हर वक्त सीधा ही पाएंगे। तो दोनों बॉक्सेस में बना लो। हाँ, अच्छा, कुछ शीशों में इमेज दिखता है तो पीछे जो दीवार है ना, दीवार, वो दीवार ही इसको कवर कर ले रहा है। हाँ, एक तरफ से रिफ्लेक्शन होता है, एक तरफ से रिफ्रैक्शन होता है। ये तो हम लोग का जितना ये खिड़की सब लगा हुआ है तो वही बाहर से भी जाके देखिएगा नहीं दिखेगा। जिस तरफ लाइट ज्यादा उस तरफ से नहीं दिखेगा, जिस तरफ लाइट ज्यादा उस तरफ से नहीं दिखेगा। दोपहर में लाइट सड़क पे ज्यादा, पड़ोसी तुमको दोपहर पे नहीं देख पाएगा, और रात को तुम पड़ोसी को नहीं देख पाओगे। हाँ, रात को पड़ोसी देख लेगा कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, तब दोनों तरफ से देखिएगा। हाँ, ये तो इसमें तो कोई पॉलिश है ही नहीं। और पार्थ सिंगल ने बहुत अच्छा बात पूछा कि हम लोग को कभी कभी शीशा में अपना चेहरा दिखता है ना, तो जो पीछे का वॉल है ना वो एज अ सरफेस एक्ट कर जाता है। सरफेस नहीं होगा तो इमेज नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। 4 खत्म हो गया ना स्टूडेंट्स, 4 खत्म हो गया। 4 का डायग्राम्स भी बना लिया, 2 बॉक्सेस दिया हुआ था। 4 के लिए 2 बॉक्सेस दिया था, दोनों बॉक्स बना लिए। चलो क्वेश्चन 5 में आ रहे हैं, पढ़ूं 5? पढ़ रहा हूं क्वेश्चन 5। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश between a plane mirror, a concave mirror and convex mirror without touching their surface? चुप से सुनोगे, चिल्लाओगे नहीं। यहां पे एक आईना लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, तुमको जाकर उसको ऐसे टच नहीं करना है। अगर ऐसे टच किए और ये समान सतह है सब जगह, सतह कैसा है, समान है, तब तो तुम बोल दोगे कि प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है, प्लेन, पर टच तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर तुम टच किए और टच करते समय हथवा इसे बाहर आ गया, तुम्हारा छूते छूते इसे बाहर आ गया, तो तुम तो टच करके बताया ना कि कन्वेक्स है, और छूते समय हाथवा बीच में इसे अंदर अंदर ज्यादा घुस गया, अंदर ज्यादा घुस गया, तो अंदर घुस रहा है, इट बल्जेस इनसाइड, बल्जेस इनसाइड, तो कनकेव है। पर ये तो करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है। बोला है विदाउट टचिंग। क्या बोला है, टच करके तो कोई भी बता देगा कि जो बल्जेस आउटसाइड वो कन्वेक्स है, जो बल्जेस इनसाइड वो, पर ये तो करना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है। चुप से सुनिए, आपको आता है, आई नो इट वेरी वेल, पर पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, हमको पढ़ाने दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, आगे 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 गए, पीछे 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 आए। हर वक्त आप अपने आप को कैसा पा रहे हैं, हर वक्त कैसा पा रहे हैं, सेम साइज पा रहे हैं। तो पक्का वो दिया हुआ मिरर बिना छुए बता दिए, तुम अपने आप को दिया हुआ मिरर बिना छुए बता दिए कि कैसा है। अपने आप को हर वक्त अपने आप को कैसा पा रहे हो,
सीधा पा रहे हो, तो तुमको टच करना पड़ा कि बिना टच किए ही बता दिए। अब फिर से वही मिरर को आगे पीछे आगे पीछे कर रहे हो, और तुम देखे कि जब आगे पीछे करते 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 हम लोग जब एकदम आईना के करीब आए, तब जाके भेरी बड़का दिख रहे हैं। कैसा दिख रहे हैं? भेरी बड़का और सीधा, भेरी बड़का और नहीं तो ऐसे ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो भैया उल्टे पा रहे थे अपने आप को। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम समझ रहे हो हम नाच कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टे पा रहे थे, पर चलते 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 एकदम सट गए तो वेरी लार्ज पाए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टे पा रहे थे। तो बाबू ये कौन सा है पता है? ये जो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते यहां छठा नहीं पढ़ाते थे, ये वाला When the object is inside the focal length, हम बोलते थे सीधा या फोकस से पार के। नहीं, रूल्स की कमी नहीं है, बहुत सारा रूल्स है। पोल पे गिरा, पोल से लौट गया। दूसरा कहां से आया भाई? सी से आया, सी से ही चल गया। यू रिमेंबर दिस केस? मतलब टच किए कि बिना टच किए देख लिए कि एच आई बड़ा तो नहीं मिल रहा है एचओ से, है ना? एच आई कहीं बड़ा तो नहीं मिल रहा है। और अगर हर वक्त से मिल रहा है तो भैया बिना टच किए तो बता दिए कि अच्छा अच्छा ये तो प्लेन है। अब बिना टच किए अगर बहुत पास गए तो बड़ा मिला तो कनकेव है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो 5 विधर हम बनवाते थे ना जी, 5 गो, उसमें तो उल्टा आता था। अब लास्ट वाला मिरर को भी टच नहीं करना है। बिना टच किए तुम देखे कि एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम खड़े हो गए, हर बार हम अपने आप को सीधा ही पा रहे हैं। लेकिन क्या बोला मैंने? लेकिन सीधा तो पा रहे, लेकिन हर वक्त अपने आप को छोटा पा रहे हैं। तो बोलो टच किया कि इस बार भी टच नहीं किया? बिना टच किए बता दिए। क्लियर हो गया? तो मैं आंसर रीड कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है इफ एच आई इज इक्वल टू एच ओ, दैट इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू देन इट इज प्लेन मिरर। मतलब यू कुछ भी हो, ये यू इसे कहते थे ना, यू कुछ भी हो, लेकिन हर बार एच आई इक्वल टू एच ओ बन रहा है तो प्लेन है। तो बोलो टच किए कि बिना टच किए? पता चल गया। इफ एच आई इज एच लेस देन एच ओ फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू, यू कुछ भी रखो, वी हमेशा छोटा ही बन रहा है। तो कौन सा वाला है? कॉन्वेक्स। और तीसरा इफ एच आई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एच ओ, दिख नहीं रहा था हमको। इफ एच आई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एच ओ, जैसा एच ओ उस हिसाब से एच आई बन रहा है, देन इट इज कनकेव। तीसरा में ये छवि बनाए कि नहीं बनाए? बोलो बनाने का बना भी सकते, फिर सेंटेंस में थोड़ा सुधारना पड़ेगा। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज एंड व्हेन इट इज टू क्लोज देन इट इज सीधा। ये हम जुड़वा दे वहां पे, ठीक है ना? तीसरा पॉइंट मिला आपको, आंसर 5 का तीसरा। फुल स्टॉप लगा है ना, देन इट इज कॉनकेव। फुल स्टॉप के बाद लिखो इनसाइड द फोकस। तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वहां पे, पहले मैं उसको रीड कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट को मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है? तीसरा को, इफ द वैल्यू ऑफ एच आई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एच ओ देन इट इज कनकेव, फुल स्टॉप। इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड फोकल लेंथ, तीसरा में एगो जोड़ लो ना जी, तीसरा में ही, इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड फोकल लेंथ, इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड फोकल लेंथ। हाँ, तो तीसरा को चल के देखने का क्या जरूरत है? बात ये भी सही था, एगो राम एगो लक्ष्मण है तो तीसरा तो सीता ही ना होगी। लड़का क्या बोला सुने? ठीक है तो बोला, जब एगो राम है एगो लक्ष्मण है तो तीसरा सीते ना होगी। क्या जी सत्य काम, बात में तो दम है। ठीक है, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। हाँ बोलिए क्या था? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ देन, if the object is placed inside the focal length then it gives erect image, then it gives erect image। और थोड़ा मुंह बंद करो जल्दी से, ये वाला पहला डिब्बा में, ये दूसरा डिब्बा में, ये तीसरा डिब्बा में, जल्दी से बनाओ। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 डब्बे हैं ना। मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं तो लग रहा है। वीरे दे वेडिंग। डांस वांस प्रैक्टिस किए हो कि नहीं? हाँ, कौन सा?
नहीं, कल क्लास था भाई। ओ अच्छा अच्छा, नहीं टाइम है सर के पास, बकवास क्वेश्चन टाइम। हाँ, तो वीरे दे वेडिंग में शादी डांस वांस कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, डांस टीचर रखे हो कि नहीं? ओनली गोइंग टू कोलकाता फॉर शॉपिंग। तुम सोते बड़ी हो लेकिन। नहीं जी, हाँ बहुत सोता है। एयरपोर्ट से आके खेलने आ गया, तो हम कॉल किए तो उसकी मम्मी बोली जब से आया तब से सो ही रहा है। हाँ, हाँ तो फिर हम मम्मी को कॉल करके देखो, हम तुम्हारे थॉट्स में तुम्हारा थॉट्स आया कि लड़का नहीं आया, उसको कॉल किए। तुम्हारी मम्मी से लेकिन वो बहुत डर लगता है, जानते हो? पता नहीं, तुम्हारी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, हमको ऐसा लगता है क्या? हाँ जी सिंगल। यहाँ पढ़ता है वो लोग, शिवम सिंह लोग था क्या? तो अच्छा, अभिनव, हाँ। ओ, उन लोग हार गया तुम लोग से। क्या सारे बोल? ओ अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मिरर। आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर वाला जो आज का क्लास चल रहा है ना, इसी में आधा कंसेप्ट हुआ तो घोटा जाएगा एकदम। एक ही बात को घुमा फिरा के पूछ रहा है, एक ही चीज को घुमा फिरा के पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन 6 में रीड कर रहा हूं। नेम द मिरर विच कैन गिव यू इरेक्ट इमेज। तो इसका उत्तर होगा भैया तीनों मिरर इरेक्ट इमेज देता है। क्या होगा उत्तर? भैया तीनों मिरर इरेक्ट इमेज देता है। आप बताइए आपको कौन सा चाहिए? पनीर बटर मसाला, पनीर कुलचा, पनीर रोगन जोश, पनीर टिक्का, पनीर मखानी, सब में पनीर है। आपको कौन सा इरेक्ट चाहिए? बड़ा शौर्य पंकज टाइप कि छोटा अनवित टाइप, या बराबर बराबर चाहिए? तो बराबर बराबर कौन हो गया? मक्कड़ साइज या सत्यकाम साइज? तुम लोग को हंसी मजाक में भी पढ़ाई समझ आया क्या बोले? क्वेश्चन बोल रहा है नेम द मिरर विच कैन गिव यू इरेक्ट इमेज, तो इसका उत्तर होगा हाँ तीनों मिरर देता है। आपको चाहिए कौन सा ये बताइए ना। अगर आपको छोटा साइज चाहिए सीधा तो आपको हम दे रहे हैं कन्वेक्स के केस में दे देंगे। अगर आपको लार्जर चाहिए सीधा तो हम आपको कनकेव में दे देंगे, और अगर आपको सेम साइज का चाहिए तो हम आपको प्लेन। तो क्वेश्चन 6 का आंसर पढ़ रहा हूं मैं। पहला पॉइंट, इफ यू वांट अ इरेक्ट इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, गोल करो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट को गोल करो। आंसर 6 का फर्स्ट पॉइंट, 6 का फर्स्ट पॉइंट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट को गोल करो। We will use a convex mirror. सहमत हैं आप लोग? Point number 2, if you want to get erect image of same size, गोल करो, same size को गोल करो, same size को गोल करो, गोल करो जी। Then we will use a plane mirror, एकदम सहमत हो। और तीसरा, if you want to get erect image larger than the object को गोल करो। We use a concave। इस बार तीनों बॉक्सेस में डायग्राम मैं नहीं बनवाऊंगा, घर पे पढ़ते समय बना लीजिएगा। आप लोग समझ तो गए ही हैं। क्वेश्चन 7 में आ रहे हैं। हाँ इसीलिए तो बोल रहे नहीं बनवा रहा हूं। क्वेश्चन 7,
You are given a spherical mirror M of focal length 20 and another spherical mirror N of focal length minus 20. Identify them. पहचानो कौन सा वाला कौन सा है। इधर देखो सब लोग, पटवारी हम तुमको साइड में ले जाते थे, याद आ रहा है? इस बार साइड में नहीं, इस बार मेन सबके सामने ही दिखला रहे तुमको। बोलिए फोकस कैसा? पक्का? साइड में ले जाके पूछते थे ना तुमसे हम। और अगर ये वाला है तो आया टकराया बेंड्स इनवर्ड्स कि आउटवर्ड्स? आया टकराया बेंड्स। तो बोलिए फोकस कैसा? तो आप बताइए M कौन सा है, N कौन सा है? पहचान गए? क्योंकि M में लिखा है +20 तो प्लसवा उधर होगा ना चचा, और N में लिखा है -20 तो माइनस तो इधर होता है ना। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? सर आप क्या बोल क्या रहे हैं? पूछ लो। बोल रहा है एगो +20 वाला है फोकस और एगो का फोकस -20 है। पहचानिए कौन सा M है और कौन सा N है। तो हम पहले MN लिखे कि पहले पटवारी को साइड में लेके गए, पहले साइड में लेके गए, टकराया, इनवर्ट्स बेंड किया, तो इधर होगा कि उधर होगा? इधर होगा ना, तो इधर होगा तो नेगेटिव। और इसमें फिर से पटवारी को ले गए साइड में, टकराया, बेंड्स आउटवर्ड्स, इधर की उधर, तो प्लस वाला है M और माइनस वाला है N। दो बॉक्स भी बना हुआ है, जल्दी से बना लीजिए। उसका नोज में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होता है, वो इन्फॉर्म कर रहा है बार बार। उसके पापा भी बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसकी तबीयत, नोज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका, बहुत ज़्यादा, मतलब कंटिन्यूअस। वो भी नहीं आया। अरे ये वैभव पोदार किसके साथ पिक्चर देखने गया जी? तो लिखा मूवी का प्लान बन गया है। सुबह सुबह मूवी देखने में मजा आता है जी। बाद में भीड़ हो जाता है, पर संडे का दिन है तो थोड़ा आदमी सेकंड हाफ में ही ना जाता है। लिखा है कि मूवी में देखने जाना है। सात नंबर हो गया। 8 नंबर, a concave mirror produces 3 times magnified real image। थोड़ा चुप से सुनो, ये जो लिखा है ना रियल इमेज, बाबू सुनो चुप से। ये जो रियल लिख दिया ना क्वेश्चन में, ये बहुत काम का चीज है। रियल के साथ इन्वर्टेड होता है रे बाबू, मतलब बोल 3 टाइम्स रहा है, पर तुम समझ गए तिगुना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तिगुना तो बना। कितना गुना बना? तिगुना तो बना, पर तुम कैसे समझा उल्टा है? ये रियल लिखा हुआ है। आप लोगों को पढ़ाने के तरीके से, मेरा तरीके से समझ में आ जा रहा है कि 2 बात पे हमेशा गौर करते हैं व्हेनेवर इट कम्स अबाउट मैग्निफिकेशन। पहला हम ढूंढते हैं उसका बड़ा की, और दूसरा हम तो बोल रहे हैं तिगुना बना, तो त्रिगुना मतलब तो बड़का बना, वेरी बड़का, लेकिन रियल लिखा हुआ है, तो रियल के साथ क्या होता है? इन्वर्टेड। तो मैं m को 3 लिखूं कि नहीं? नहीं, -3 लिखिए आप। तो कृपया आप सभी लोग जहां प्रश्न में रियल इमेज लिखा है उसको गोल करें। प्रश्न में जहां रियल इमेज लिखा हुआ है ना उसको गोल करें, और बाहर में कहीं पे तीर बना के लिख लीजिए इन्वर्टेड। रियल सुनकर तुमको समझ में आ गया कि ओ अच्छा ये तो इन्वर्टेड बनेगा। अब इसका फॉर्मूला तो 2 ठो है, HI/HO वाला भी है और -V/U वाला भी है। तो चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू। शैल आई टेक चुन्नू टुन्नू की मुन्नू टुन्नू? सेकेंड एंड द थर्ड आई शुड टेक, क्योंकि बोल रहा है प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
तुम लोग अगर चुप रहोगे ना तो बहुत कुछ यहीं सीख जाओगे 10 की दूरी पे। अब एक बात बताओ, कैसा भी न्यूमेरिकल तुम बना रहे हो, कैसा भी न्यूमेरिकल तुम बना रहे हो, ये तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिवा हमेशा लेफ्ट में ही रखोगे। तो ये तो कंफर्म है कि यू हर बार मानते हैं इस बात को आप? कैसा भी न्यूमेरिकल बन रहा है, प्लेन मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, कनकेव मिरर का, ये तो श्योर है कि यू हमेशा। तो दो बातें पूछनी है मेरे को, ई वाला ले कि बीच वाला ले, मतलब फर्स्ट एंड द थर्ड की सेकंड एंड द थर्ड? सेकंड एंड द थर्ड लीजिए, क्योंकि वी और यू के बारे में जानकारी दी हुई है आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, बोल 10 रहा है पर मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि बोला ऑब्जेक्ट ना, तो ऑब्जेक्ट तो 10 इधर ना रहता है, तो कैंसल होके इतना आया, -30 हुआ, मतलब आंसर इधरे बना कि उधर बना? तो ठीक है, 6 में से 5 केस तो इधरे बनता ही है सर। अरे इन्वर्टेड बोला तो इधरे ना बनेगा। अब आप छापिए इसको, छवि मन है तो बनाइए, नहीं मन है तो मत बनाइए। छापना आपको ट्यूशन कॉपी में है। अच्छा, वहीं पे बनाने सकोगे? ठीक है, छवि मत बनाओ, सोल्यूशन तो बनाओगे ना। छवि छोड़ दे, मिटा दे। छवि में क्या चीज सिखाना चाह रहे हैं कि कैसा भी मिरर रहेगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यू हमेशा माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू हमेशा कैसा होगा? माइनस में ही होगा, यू हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना। छवि छोड़ दो, कैलकुलेशन करो, बॉक्स में ही कर लो, बॉक्स में ही कर लो, बॉक्स में कर लो, छवि छोड़ दो। आगे सर लिखिए। 9 number, a concave mirror produces 4 times magnified virtual image। वर्चुअल को गोल करो बाबू। अब बताओ वर्चुअल का मतलब सीधा बना, तो आपको m के बारे में 4 बोल रहा है, पर आप क्या लिखेंगे? +4, क्योंकि वर्चुअल को गोल करो और बाहर तीर मार के लिख लो इरेक्ट। अब बताइए, चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, तो विच 2 शुड आई टेक, द सेकंड एंड द थर्ड की फर्स्ट एंड द थर्ड? आई शुड टेक द सेकंड एंड द थर्ड। बोल रहा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट रखा गया है। हम ना पिछला वाले फिगर से ही काम चला ले रहे। इधर देखो, कनकेव हो, प्लेन हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हुआ तो हमेशा माइनस में ही रहेगा ना। तो 10 लिखिए कि बोल 10 रहा है, पर आप -10 लिखिए। 40 आया। इमेज किधर बना? तो बोलो एगो बात बताइए, 4 बोला, पहला बात इरेक्ट बोला, तो आपका दिमाग में नहीं घुस रहा ये बात कि छठा केस है? 4 बोल रहा है, 4 बड़ा कि बहुत बड़ा। दूसरी बात इरेक्ट बोल रहा है, तो आपका दिमाग में घुस नहीं रहा है कि छठा केस है। तो छठा केस में उधर ना बनता था जी, ऐसे 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 करके। इधर कितने लोग नोटिस कर रहे हैं कि दुनिया गोल है इस चैप्टर का बात किया जाए तो? घूम फिर के एक ही चीज हमें छवि बनाना है कि सिर्फ क्वेश्चन बनाइएगा? ठीक है, बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन बना दीजिए।
बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन। पीछे भी क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे, वो टाइपिंग का एरर है वो सब। आइए नेक्स्ट वन। नंबर 10, नेम द कल क्यों क्लास लेगी? दे रहे हैं। दस नंबर, नेम द मिरर विच गिव्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। सीधा सीधा दे पर छोटा दे। नेक्स्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज प्लेन। जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि उनको कुछ नहीं बुझा रहा है। वर्चुअल एंड इनलार्ज। कनकेव का 6 केस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल इमेज दे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल तो भैया कनकेव ही देता है। 11 नंबर, मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज डेढ़ इज 2। मैग्निफिकेशन 2 है। इस बार पूछेंगे नहीं, इस बार आप समझ ही गए हैं कि एच वाला ही लगाइए सर, माइनस बी बाई यू नहीं लगेगा। उन्हीं बोलते थे चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, सो विच टू शुड आई टेक, द फर्स्ट एंड द थर्ड और द सेकंड एंड द थर्ड। एच वाला ही ले रहे हैं। कैसे समझे? क्योंकि बॉडी ऑफ साइज डेढ़, बॉडी का साइज डेढ़ है, बॉडी का साइज डेढ़ ऑब्जेक्टवा का, किसका? तो इमेजवा 3 बना, डबल साइज का बन गया। कैसा बन गया? डबल साइज का। नेक्स्ट वन, if you want to get an enlarged image of your face, which type of mirror will you use and how will you use? वो जो 3 तो पतले पतले ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हुए ना, वहां पे आंसर लिखो, we will use a concave mirror, full stop, keep the face within the focal length। और जो बड़ा बॉक्स थोड़ा बगल में दिया हुआ है उसमें ये बना लीजिए। ध्रुव अग्रवाल, ऐसा लग रहा है कि अब तो इस चैप्टर का नाम सुनते हैं तो ये सारी छवि ही याद आती है, घुमा फिरा, हर जगह चीज वही, कॉन्सेप्ट वही, सब कुछ। अरे करेंगे जी, चैप्टर 1 ना बड़ा है, खत्म हो जाएगा ना, तो लोड फिनिश मेरा। ह्यूमन आई वाला जो है ना चैप्टर 2 लाइट का, उसमें दमे नहीं है। मेन कॉन्सेप्चुअल यही चैप्टर है। क्लासेस की चिंता नहीं कीजिए, आपसे ज्यादा गिनती हम कर रहे हैं क्लासेस का, आप चिंता नहीं करिए। हाँ तो ठीक है, स्कूल में ना यहां तक पहुंचा नहीं होगा अभी। उन लोग ना ये टर्म का 50% दिन फिजिक्स की क्लासेस इस चैप्टर को देगा। तो चैप्टर सच में लंबा है, लंबा इन द सेंस कि बहुत बार कॉन्सेप्ट को पढ़ाना पड़ता है। मेरा भी टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, हर बार घुमा फिरा के ड्राइंग वही कर रहे हैं। स्कूलों में भी तो वही बताने में टाइम लगता ही है। एनीवेज ये 3 लाइन में आंसर लिखो और बॉक्सवा में छवि बनाओ। कौन सी वाली छवि है ये? सी के आगे रखे, सीधा या फोकस से पार की? नहीं, रूल्स का बहुत सारा रूल्स है। पोल पे गिरा, पोल से लौटा, दूसरा कहां से आया? सी से। कहां से रिटर्न हुआ? मिला की मिलाएं हैं कि थोड़ा बेईमानी की हैं आप तो सर? क्योंकि यहाँ झेगे की कमी थी, थोड़ा सा झेगे की कमी थी, तो झेगे बनाने से बनती है, नहीं तो हम बॉक्स से बना रहे हैं ना। शारदा ग्लोबल
उसी से पढ़ाने लगी। बोलो मेरा मास्टर का सालों का मेहनत है मैडम। चलो 13 नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज ऑफ अ कन्वेक्स एंड वर्चुअल इमेज ऑफ अ कन्वेक्स। आपके पास 3 बॉक्स दिया है, चुप से सुनो पहले। ये जो 3 को बॉक्स है ना, तुम लोग ये बॉक्सवा के ऊपर में लिखो HI बराबर HO, छवि घर पे बनाना। आप समझ गए ना कौन सा छवि? कौन सा छवि? छवि छोड़ दो, बस बॉक्स के ऊपर लिख लो। अगर धड़ाक से बना सकते हो तो बना लीजिए, अगर धड़ाक से बना सकते हो तो। सेकेंड बॉक्स के ऊपर में बोला है कन्वेक्स का वर्चुअल, तो कन्वेक्स का वर्चुअल कैसा होगा बाबू? कैसा होगा? धड़ाक से बना सकते हो तो बना लो, उतना मेजरमेंट आप छोड़ो, बहुत तेज हो गए हो तुम लोग। तीसरा वहां नहीं हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं हटेगा। हटा रहे, रुक जाओ। झेगे बनाने से बनती है। तीसरा यहां हटा दे रहे हैं, हट गया। अरे सर हटा थोड़ी दे सर, हटा ओ वही हम सोच ऐसे काहे हो रहा है। सीधा या फोकस से पार करे कि नहीं, रूल्स की कमी नहीं है, बहुत सारा रूल्स है। अगर छवि बना सकते हो धड़ाक से तो बनाओ, नहीं तो बस तीनों बॉक्सेस के ऊपर में हेडिंग आपने दे दिया ना। एक बॉक्स में क्या हेडिंग दिया है? HI बराबर HO के, एक में HI छोटा और एक में HI बड़ा है। नहीं पूछा क्या है भैया? हम गलत कर दिए क्या? सुनो सुनो सुनो, हम सही बनाए हैं, टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। एवरीबॉडी लिसन, डिफरेंशिएट 13 नंबर सवाल, चुप से सुनो। 13 नंबर, डिफरेंशिएट वर्चुअल इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर कॉमा वर्चुअल इमेज ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कॉमा वर्चुअल इमेज ऑफ अ कॉनकेव। लास्ट वाला को कॉनकेव करो। 13 नंबर सवाल, डिफरेंशिएट वर्चुअल इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर कॉमा वर्चुअल इमेज ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कॉमा वर्चुअल इमेज ऑफ अ कॉनकेव करो। कॉनकेव करो। तुम लोग ना तेज हो गए हो जी, यहाँ गरीब भी तो पढ़ रहा है अभी। ताड़ाताड़ी करो। क्या अब किस बात का पार्टी? शादी मित्र के घर में है, शादी मित्र के घर में। मित्र जा रहा है कोलकाता शॉपिंग करने। मित्र से मांगो। मित्र बुलाया कि नहीं तुम लोग को? कंफ्यूज है सर, क्या कंफ्यूज आते हैं सर। सिंगल सिंगल अरे तुम्हारे लिए हम उस दिन ट्यूशन कैंसिल कर दिए, तुम जीत भी गए। ध्रुव अग्रवाल बोलता तो हम नहीं कैंसिल करते। तुम इतना भोला बन के आए मेरे पास, तुम इतना भोला बन कर आए उस दिन। सर हम मूवी देख पाए, प्लान बन गया था पूरा। अच्छा, इतना मासूमियत से बोला सर मेरा मैच है। वैभव जैन था तो हम सुन लिए। अरे होगा होगा होगा।
नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा मूवी है ये? अच्छा, KGF 2। A man standing in front of a mirror finds his leg of short size। टंगड़ी है ना, टंगड़ी बड़ी चुद्दी को दिख रहा है, टांग मिरर में अपना टांग को छोटा सा देख रहा है। इन लार्ज बॉडी पर पेटवा एकदम बड़ा सा दिख रहा है, पेटवा एंड सेम साइज फेस। वाई? इसमें 3 बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, गलती हुआ मेरे से, ऊपर कहीं कॉपी पेस्ट मारते तो 3 को बॉक्स कॉपी पेस्ट मार दिए। ये जो मिरर है वो कैसा है, ध्यान से सुनना। वो जो लड़का खड़ा है आईने के सामने, वो लड़का टांग कैसा देख रहा है अपना, तो ये मिरर का इतना पार्ट कैसा है और शरीर कैसा देख रहा है, बड़ा, और मुंडी कैसा देख रहा है। तो ये इस तरह का मिरर के सामने लड़का खड़ा है, समझे? बुझाया जी? तुम जिस आईने के सामने खड़े हो, आईना इतना दूर कैसा है, उसके बाद नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, पहले प्लेन फिर अंदर की ओर, तब ना बड़ा दिख रहा है उसका पेटवा, और टंगरी इधर से देखना है कि इधर खड़े होके पढ़ाइए आप। ये गलत है ना, ये गलत है, इधर से ऐसे देख रहा है। बना दिए तो हो गया, खत्म। 3 बॉक्स गलती से दे दिए हैं, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट मार दिए। बस एक बॉक्स में छवि बनाओ, लड़का बना दो बस। बनाओ भैया। अरे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है रे भाई, तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। अब 14 नंबर में देखो, 3 पतली पतली लाइंस खींची हुई है ना, लाइंस में आंसर्स लिखिए। 3 पतली लाइन खींच के दी हुई है ना, आंसर लिखिएगा। मिला? 3 पतली लाइन खींची हुई है 14 नंबर क्वेश्चन के बाद, आंसर्स लिख लिए। How is the word ambulance written in hospital vans? आप लोग कभी गाड़ी चलाते समय अगर अपना आजकल ये किसके साथ रह रहा है जी? तुम लोग के साथ रह रहा है ना आजकल, तुम लोग के साथ रह रहा है। हवा पानी चेंज हो गया इसका। टॉपिक देख रहे हो? टॉपिक हम लोग बोले खा पी के मोटा हो गया, ये क्या बोला? चलो, so how is the word ambulance written? How is the word ambulance written? प्लीज ध्यान से सुनना है। आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे से मान लो हॉस्पिटल वैन जा रहा है जिसमें सीरियस पेशेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सीरियस पेशेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब किसी भी तरह का मिरर हो,
उसका तो ये नेचर है कि गमछा लेफ्ट टांगोगे तो राइट दिखेगा, नहीं बताए थे? गुलाब लेफ्ट में रखोगे तो राइट दिखेगा, ये तो बताया हुआ था। अब तुम आराम से गाड़ी चला रहे हो, पीछे हॉस्पिटल वैन जा रहा है और उस वैन में लिखा भी रहता है एम्बुलेंस, पर अगर वो लोग अपने हॉस्पिटल वैन में सीधा लिखेगा तो तुम अपना चला रहे हो, इधर रियर व्यू मिरर में ऐसे देख रहे हो या इधर पे देख रहे हो, तो तुमको तो उल्टा पलटा दिखेगा। तुम थोड़ी समझोगे काची जा रहा है, तुम तो शीशा उसे चढ़ा के एसी का मजा लेके ईयरफोन लगा के अपना चला रहे हो गाड़ी। इसीलिए वो लोग अपनी गाड़ी में, हॉस्पिटल वाला गाड़ी जो पीछे जा रहा है, उन लोग ऐसे लिखता है। बोर्ड को पकड़े एक मिनट, मोबाइल का कैमरा ऑन करके आओ, हर्षिता उड़ाओ, ऐसे रखना तो फ्रंट कैमरा, आओ। क्या दिख रहा हो तो देखो तो, क्या दिख रहा है? खींच दे। अच्छा लो, हम लोग दोनों आ गए, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये मेरे को सेंड करो। दिख रहा है ना? सेंड किए, मेरे को कर दो। ठीक, अब रुको रुको रुको, अब क्या करो, अब फिर से कैमरा खोलो। यहां खड़े हो जाओ, तुम वहां जाओ, जाओ जाओ, और जाओ और जाओ, सामने देखो, सामने जाओ। अब ये भी सेंड करो, ये भी सेंड करो मेरे को। जाओ। चलिए, तो हॉस्पिटल भेज दिए। हॉस्पिटल वैन्स में उल्टा लिखा रहता है, उन लोग अपना वैन में उल्टा लिखवाता है ताकि तुम जब गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारे मिरर में, एक मिनट बोलने दीजिए मेरे को, तुम्हारे मिरर में ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्या लिखना है, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन द ऑलरेडी इन्वर्टेड अल्फाबेट्स गेट री-इन्वर्टेड, the already inverted alphabets get reinverted due to the phenomenon of lateral inversion, and in our mirror we can see them as they are actually, and we can read the word ambulance perfectly, so we can allow pass to the ambulance carrying serious patients. हिंदी में, इंग्लिश में फिर से बोल रहे, सुनना। In hospital vans the word ambulance is already written inverted, जानबूझ के वो लोग उल्टा पेंट करवाता है अपना गाड़ी में, so that due to the phenomena of lateral inversion, तुम शब्दों पे ध्यान दे रहे हो, हम कहां जोर दे रहे हैं, due to the phenomena of lateral inversion the already inverted alphabets get re-inverted, the already inverted alphabets get re-inverted, and in our mirror they get seen as they are actually, and when we will see them actually, the word ambulance we will give pass to the serious patients. हाँ, इसे मुड़ के देखोगे तब तो तुमको पता नहीं चला कि क्या लिखल है।
ठीक है, इनका कहना है कि अगर हम सीधा देखेंगे तब तो हम नहीं पास देंगे। हाँ, तब तो तुम पास नहीं दोगे। मेन मकसद है पीछे से अगर आ रहा है तो जल्दी से उसको जाने दे दिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 7 में आओ। अब पेज 7 में आओ। जब रोशनी किसी मीडियम से पार होता है तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बनेगा। जाना था सीधा पर जाता है क्या? नहीं, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चल जाता है या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल जाता है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी मांगना, हम निकाल देंगे, प्रिंट आउट दे देंगे, प्रिंट आउट दे देंगे। जिनके पास नहीं है पेज 7 और 8 वो मांगना, हम अभी दे देंगे प्रिंट आउट। वो चलेगा, वो प्रिंटर का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा क्लियर प्रिंट नहीं हुआ है, वो चलेगा। चलिए, सो व्हेन लाइट गेट्स रिटर्न बैक इन, नहीं, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन इट passes from one medium to another, then it gets bent, that phenomena is called refraction। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो वो बेंट कर जाता है। अब ध्यान से इसके दोनों पॉसिबिलिटीज को सुनो। ऊपर है रेयरर और नीचे है डेंसर, मतलब नीचे घना है ना, तो रोशनी जो है घना मीडियम अपने तरफ टान लेगा। क्या कर लेगा? अपने तरफ टान लेगा। ये एक फेनोमेना हुआ। दूसरा फेनोमेना है, अगर ऊपर डेंस है, मतलब सीसा में चल रहा था पर नीचे एयर में आ गया। किस में आ गया? तो हवा में आके तो उसको और खुला छूट मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा ना, कोई उसको टान पाएगा कि धड़ाक से भाग जाएगा। तो 2-3 बातें पूछ रहे हैं। ऊपर है डायमंड, नीचे है ऑयल। तो ऊपर डायमंड मतलब कड़क डेंस और नीचे ऑयल मतलब नरम। तो सीसा में अगर ट्रैवल, डायमंड में ट्रैवल करके आ रहा है और तेल में घुसेगा रोशनी तो भाग जाएगा नॉर्मल से अवे। नेक्स्ट, बटर से निकला और मिल्क में घुसा। बोलो, बटर इज कड़क चीज, डेंस, मिल्क तो नरम होगा ना, तो डेंस से घुसा और रेयरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क से निकला पानी में घुसा। मिल्क कड़क, पानी नरम, तो मिल्क में निकलकर पानी में गया तो टुवर्ड्स के अवे। नेक्स्ट, शीशा से निकलकर डायमंड में घुसा। रेयरर से निकलकर डेंसर में घुसा तो कड़क हो गया। तो इस पन्ना में कहां पे ये दोनों फोटो बनाना है, पहले चुप से सुनो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस सुनिएगा। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन को गोल करो। परीक्षा में ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लकड़ी में लाइट मारेंगे तो क्या रोशनियां पार होगा कि लकड़ियां से थोड़ी पार होगा सर। तो ट्रांसपेरेंट क्यों लिखना है समझ में आ रहा है? ट्रांसपेरेंट उसको बोलते हैं जिससे आर पार लाइट जा सके। तो फिर से पढ़ रहा हूं, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ट्रांसपेरेंट लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। अब इस पन्ना के ही टॉप में, छोड़ो वहां मत बनाओ, आपको इस पेज में टोटल 4 बॉक्स दिख रहा है, 2 ठो स्क्वायर जैसा, 2 ठो रेक्टेंगल जैसा। तो जो स्क्वायर वाले 2 बॉक्स दिख रहे हैं ना, स्क्वायर वाले, पहला में ये, दूसरा में ये बनाओ। पहला में ये, दूसरा में ये। नो नीड टू ड्रॉ दिस वन, क्योंकि 10 बार मेरे मुंह से आप सुन चुके हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक केस है कि दोनों एक के में लपेट दिए आप। सीधा जाना था सीधे जाएगा कि ना, या तो इधर या तो उधर। तो फर्स्ट बॉक्स में ये बनाओ, सेकंड बॉक्स में ये बनाओ। बनाते बनाते शौर्य पंकज 1-2 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। रिफ्लेक्शन में लाइट आता है, टकरा के पार होता है कि नहीं रिटर्न्स बैक होता है? जोर से बोलिए, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो। टकरा के रिटर्न्स बैक की पासेस थ्रू रिफ्लेक्शन में, ठीक है। बाकी लोग ड्रॉ करते रहो भाई। रिफ्रैक्शन में टकरा के क्या होता है? पार हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मेरे को शौर्य पंकज तुम बताओ, पार होगा तो लकड़ी से हो सकेगा, ओपेक चीज से कि नहीं? ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। ओपेक चीजों से तो रोशनी नहीं ना पार होगी, ओपेक चीजों से तो रोशनी पार नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओपेक चीजों से रोशनी पार नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। याद रहेगा बात?
इसीलिए यहां पे एग्जाम में लिखना होगा व्हेन पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट, तुम लोग ड्रॉ करते रहो जी, व्हेन पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देन इट बेंड्स। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, व्हाई इट बेंड्स ध्रुव अग्रवाल व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हाई इट बेंड्स? मीडियम चेंज हो जाने से क्यों बेंड करता है? बोलो, लाइट का रफ्तार में फर्क आ जाता है सर, बोलो। या तो वो घना चीज में घुसा तो रफ्तार धीमा हो जाएगा, और नरम चीज में घुसा तो रफ्तार तेज हो जाएगा। अगर तेज रफ्तार से पार होगा तो वो उसी रास्ते को कंटिन्यू नहीं करता, अपना रास्ता बदल लेता है। हम ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहे हैं, पता नहीं सुन भी रहे हो कि नहीं। हमने ध्रुव अग्रवाल के माध्यम से आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो बेंड काहे होता है, काहे? क्योंकि उसका वेलोसिटी बदल जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, वेलोसिटी क्यों बदला? तो बोलो, कड़क चीज से अगर नरम में गया तो रफ्तार उसकी बढ़ेगी चचा, और अगर नरम से कड़क में गया तो रफ्तार उसकी घटेगी। अगर रफ्तार तेज हो गई तो वो अपने पाथ को कंटिन्यू करेगा कि थोड़ा मोड़ा डेविएट होके कंटिन्यू करेगा? क्योंकि अचानक से गति बढ़ जाएगी तो रास्ता से भटक जाएगा, और अगर अचानक से गति घट भी जाती है तो भी रास्ता से डेविएट होगा। इंग्लिश में शौर्य पंकज बोलिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट? द चेंज ऑफ मीडियम इज द कॉज, ये कहा तुमने ना, द चेंज ऑफ मीडियम इज द कॉज। इसमें थोड़ा सा शब्द और जोड़ो, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट when passing from one medium to another medium is the cause of bending. ध्रुव अग्रवाल इंग्लिश में बोलिए, what is the cause of bending? Velocity of the light changes, yes. That affects the path. That affects the path of the light. एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब मीडियम नहीं बदला। हाँ, उसी मीडियम में रह गया, दोनों ही मीडियम शीशा है। ओके, नेक्स्ट क्लास।